हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड हेल्पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो हमने फॉर्मेटिंग टैग्स पढ़े थे प्रीवियस वीडियो में, हम उसके डिफाइन और विद सिंटेक्स और विद एग्जांपल हम पढ़ेंगे। इन डिटेल इन डेप्थ में पढ़ेंगे कौन कौन से वो 14 फॉर्मेटिंग टैग्स है, उसकी डिटेल में आज स्टडी करेंगे। ठीक है दोस्तों, बिना किसी की देरी किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला टैग है बोल्ड टैग। बोल्ड टैग नाम से ही क्लियर है, दिस इज अ फिजिकल टैग। ये फिजिकल टैग की कैटेगरी में आता है, विच इज यूज टू बोल्ड द टेक्स्ट रिटन बिटवीन इन इट। जो इसके बीच लिखा जाता है, इस टैग के इन बिटवीन लिखा जाता है, वो वर्ड्स को बोल्ड करने के काम आता है। और जो ये बोल्ड टैग है, इट इज रिटन एज बी टैग। जो एंगुलर ब्रैकेट्स यूज करके हम टैग यूज करते हैं, तो वो बी के साथ यूज किया जाता है, बी टैग के साथ। ठीक है दोस्तों, इसको बी टैग के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, बेसिकली तो इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। इसका सिंटेक्स बेसिकली बी टैग स्टार्ट होता है, उसके बीच में आपका कोई भी टेक्स्ट आएगा जो आप लिखना चाहते हैं, जिसको आप बोल्ड करना चाहते हैं, और स्लैश के साथ वो आप बी टैग क्लोज कर दिए। ये इसका सिंटेक्स होता है बोल्ड टैग का। एग्जाम्पल, बी टैग स्टार्ट, दिस इज बोल्ड टेक्स्ट। कुछ भी आप अपनी मर्जी का टेक्स्ट लिख सकते हैं इस इन बिटवीन बोल्ड। उसके बाद स्लैश लगा के क्लोज कर दीजिए बोल्ड टैग को क्लोजिंग टैग के साथ। ठीक है दोस्तों, ये होता है बोल्ड टैग। आप अब कोई भी अपनी मर्जी का टेक्स्ट इस इन बिटवीन लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जस्ट एग्जाम्पल है समझाने के लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टैग है हमारा इटैलिक टैग। Italic tag. This is a physical tag which is used to make the text italic. It is written as I tag. दोस्तों, जो इटैलिक टैग है ये भी एक फिजिकल टैग है, जो बेसिकली इटैलिक फॉर्म में, इटैलिक स्टाइल, जैसे हम मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, इटैलिक एक स्टाइल है, राइटिंग स्टाइल। तो टेक्स्ट को अगर इटैलिक में लिखना है तो उसके काम आता है, और इसे आई टैग के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका सिंटेक्स है, आई टैग से स्टार्ट होता है और आई टैग से क्लोज होता है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल है, आई टैग स्टार्ट किया, दिस टैक्स इज इटैलिक, और क्लोज कर दिया। तो दोस्तों, आपको लग रहा होगा ये सिमिलर से हैं, बट इसके यूज में ये जो एग्जांपल्स हैं इन सब की, हम प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने कोडिंग पार्ट में। ठीक है दोस्तों, तो थर्ड टैग है हमारा अंडरलाइन टैग। तो अंडरलाइन टैग, दिस टैग इज यूज टू अंडरलाइन द टेक्स्ट रिटन बिटवीन इट। जो अंडरलाइन जब कराना है तो ये टैग यूज होता है, जो इसके बिटवीन, इन बिटवीन टैग के लिखा जाता है, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बिटवीन इज अंडरलाइन टैग में, वो अंडरलाइन हो गया आता है। और इट इज रिटन एज यू टैग, इसे यू टैग से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो दोस्तों, सिंटेक्स भी ऐसे ही लिखा जाएगा इसका, यू टैग से स्टार्ट करेंगे और यू टैग से क्लोज कर देंगे। एग्जाम्पल, यू टैग स्टार्ट किया, दिस टेक्स्ट इज अंडरलाइन। जो ये वाला टेक्स्ट है वो अंडरलाइन होके आएगा, मतलब जो ये टेक्स्ट लिखा है, दिस टेक्स्ट अंडरलाइन, वो अंडरलाइन होके आ जाएगा। उसके बाद आप क्लोज कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, अगला टेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग टैग। तो दिस इज अ लॉजिकल टैग विच टेल्स द ब्राउजर दैट टेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट। जब किसी टेक्स्ट को इम्पोर्टेंट बताना हो कि ये टेक्स्ट इम्पोर्टेंट है, ब्राउजर को बताना हो ये टेक्स्ट इम्पोर्टेंट है हमारे वेब पेज में या वेबसाइट पे अलग अलग पेजेस में, तो हम स्ट्रॉन्ग टैग यूज करते हैं। इट इज रिटन एज स्ट्रॉन्ग टैग। स्ट्रॉन्ग टैग वर्ड ही यूज होता है, रिप्रेजेंट इसी से होता है। ठीक है दोस्तों, इसका सिंटेक्स है, स्ट्रॉन्ग से स्टार्ट होता है और क्लोज कर देते हैं स्ट्रॉन्ग टैग से ही। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल में स्ट्रॉन्ग टैग स्टार्ट किया, फिर आपने जो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट लेना है, जो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट लिखना है वो लिख सकते हैं। जैसे इसमें हमने यूज किया, दिस टेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट, एक्सक्लेमेटरी साइन लगा दिया उसके साथ, फिर स्ट्रॉन्ग टैग को क्लोज कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों नेक्स्ट टैग है मार्क टैग।
तो दिस टैग इज यूज टू हाईलाइट द टेक्स्ट, टेक्स्ट को हाईलाइट करने का काम आता है। इट इज रिटन एज मार्क टैग, मार्क टैग लिखा जाता है, इसको रिप्रेजेंट होता है मार्क टैग से। ठीक है दोस्तों, बेसिकली हाईलाइट मतलब कि जैसे ये ब्लू, जैसे मैंने ये मार्क कर लिया ना, पूरा मार्क टैग का जितनी भी डिटेल्स है, डिफाइन, सिंटेक्स, एग्जांपल, ऐसे ही मार्क हो गया आएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो मार्क टैग इस तरह से, मतलब एक तरह की मार्किंग वहाँ पे आपको शो हो जाएगी। जैसे अलग अलग ब्राउजर्स पे अलग अलग हो सकती है, बट वो मार्क हो के आएगी। ठीक है, इसका सिंटेक्स है मार्क से स्टार्ट करेंगे और मार्क टैग से क्लोज कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। इस एग्जांपल में हमने यूज किया है पैराग्राफ टैग। देखिए पी से रिप्रेजेंट हो रहा है, पैराग्राफ टैग है ये, हमने जैसे पहले पढ़ा था। पैराग्राफ टैग स्टार्ट किया और लिखा डू नॉट फॉरगेट टू बाय, फिर मार्क टैग यूज किया मिल्क, फिर मार्क टैग क्लोज किया टुडे, फिर पैराग्राफ टैग क्लोज कर दिया। ठीक है दोस्तों, बेसिकली इसमें यही है एग्जांपल में, डू नॉट फॉरगेट टू बाय मिल्क टुडे, मिल्क ना भूलना आज खरीदने के लिए, और मिल्क जो है उसको इम्पोर्टेंस दी गई है, तो इसको मार्क टैग के अंदर हमने डाल लिया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा मार्क टैग है। ठीक है दोस्तों, अगला टैग है स्ट्राइक टैग। स्ट्राइक टैग क्या होता है? This tag is used to draw a strike through on a section of a text. It is written as strike tag. जब भी स्ट्राइक लगानी है, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, स्ट्राइक टैग क्या करता है, आपने जो इन बिटवीन लिखोगे आप स्ट्राइक टैग के, उसके ऊपर एक सेंटर से लाइन पास थ्रू कर देगा कि वो स्ट्राइक दिखा दे, उसके ऊपर स्ट्राइक एक आ जाएगी। एक तरह का आप समझ सकते हो कि स्टाइलिंग के लिए भी यूज होता है, या किसी चीज को कुछ अलग से रिप्रेजेंट करना हो तब भी यूज हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और साथ में ध्यान देने वाली बात ये है कि नॉट सपोर्टेड इन HTML5 ब्रैकेट में स्पेशली मेंशन है। जो ये स्ट्राइक टैग है, जब हम HTML5 टैग की तरफ बढ़ेंगे तो उसमें उस HTML5 टैग में HTML5 में हम स्ट्राइक टैग का यूज नहीं कर सकते। ऐसे कई टैग्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ HTML को सपोर्ट करते हैं, बट HTML5 में सपोर्ट नहीं करते हैं। यही टैग्स हैं जो हम आगे HTML5 में पढ़ेंगे, और फर्दर और कुछ HTML5 में टैग्स ऐड हुए हैं वो भी आएंगे, तो उससे मिलके एक बढ़िया सा एक वेब पेज आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। स्ट्राइक का सिंटेक्स कैसे होता है? स्ट्राइक टैग से स्टार्ट होता है और स्ट्राइक टैग से क्लोज होता है। ठीक है दोस्तों, इसकी एग्जांपल है, इसमें पैराग्राफ टैग से स्टार्ट किया गया है, फिर द फॉलोइंग वर्ड यूज इज, फिर स्ट्राइक टैग लगी है, स्ट्राइक थ्रो, स्ट्राइक टैग क्लोज, टाइप फेस, फिर पैराग्राफ टैग क्लोज। तो बेसिकली लाइन यहाँ पे ये है, द फॉलोइंग वर्ड यूजेज अ स्ट्राइक थ्रो टाइप फेस। तो बेसिकली उन्होंने रिप्रेजेंट यही किया है जो हमने स्ट्राइक टैग में जो लिखा है, स्ट्राइक थ्रो। जो स्ट्राइक थ्रू है उसके सेंटर में से लाइन पास होगी, जो बाकी की लाइन है वो एज इट इज ही आएगी। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट टैग की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टैग है मोनोस्पेस टैग। मोनोस्पेस टैग क्या होता है? दिस टैग इज यूज टू अपीयर अ टेक्स्ट इन टैली टाइप, और ये भी HTML5 में सपोर्ट नहीं करता है। If you want that each letter has the same width, then you should use this tag. आपने width सेम रखनी है हर लेटर की, तो आप ये मोनोस्पेस टैग यूज कर सकते हैं। इट इज रिटन एज TT टैग, इसको TT टैग से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसका सिंटेक्स है, TT टैग से स्टार्ट करेंगे और TT टैग से क्लोज कर देंगे। एग्जाम्पल, पैराग्राफ टैग स्टार्ट हुआ हेलो, फिर TT टैग स्टार्ट, राइट योर फर्स्ट पैराग्राफ इन मोनो स्पेस फॉन्ट, TT टैग क्लोज, फिर उसके पैराग्राफ टैग क्लोज। देखिए दोस्तों, इस एग्जाम्पल में किया गया है, पैराग्राफ टैग स्टार्ट किया है, उसमें फर्स्ट वर्ड हेलो लिखा गया है, उसके बाद का जितना भी टेक्स्ट है, राइट योर फर्स्ट पैराग्राफ इन मोनो स्पेस फॉन्ट, ये सब से लेके फॉन्ट के बीच के जितना भी टेक्स्ट है वो एक प्रॉपर स्पेसिंग में होगा,
पर जो हेलो होगा वो थोड़ा अलग दिखेगा आपको। ठीक है दोस्तों, जब एग्जीक्यूट करेंगे तब आपको समझ आ जाएगी क्या इसमें डिफरेंस है। चलिए अब नेक्स्ट टैग की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टैग है हमारा सुपर स्क्रिप्ट टैग। तो सुपर स्क्रिप्ट टैग क्या होता है? इट डिस्प्लेज द कंटेंट स्लाइटली अबव द नॉर्मल लाइन। It displays the content slightly above the normal line. It means it displays the half of a character's height above other characters. बेसिकली वही जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कोई टेक्स्ट है जो आपने नॉर्मल लाइन से थोड़ा ऊपर लिखना है तो वो सुपरस्क्रिप्ट टैग यूज करके लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसका ये रिप्रेजेंट होता है एसयूपी से। ठीक है दोस्तों, ये टैग एसयूपी टैग रिप्रेजेंट करता है सुपरस्क्रिप्ट टैग को। इसका सिंटेक्स है एसयूपी सब टैग स्टार्ट सब टैग क्लोज। एसयूपी टैग स्टार्ट एसयूपी टैग क्लोज। इसकी एग्जांपल है पैराग्राफ टैग स्टार्ट किया, फिर हेलो, फिर सबस्क्रिप्ट टैग स्टार्ट किया, राइट योर फर्स्ट पैराग्राफ इन योर सबस्क्रिप्ट क्लोज किया, पैराग्राफ क्लोज किया। ये सबसे सिंपल एग्जांपल है। हम और भी एक ट्राई करेंगे, एग्जांपल चेंजेस करेंगे इसमें, और ताकि आपको और बेटर समझ आए। ए स्केयर का एग्जांपल करके देखेंगे ट्राई। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही ट्राई करेंगे जब हम कोडिंग की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, हमने टोटल 8 कवर कर लिए अब तक। 9th टैग की तरफ चलते हैं। 9 टैग है हमारा इंसर्टेड टेक्स्ट टैग। दिस टैग डिस्प्लेज द कंटेंट विच इज एडेड। इट इज रिटन एज INS टैग। बेसिकली ये डिस्प्ले कराता है जो हम कंटेंट ऐड करते हैं, मतलब जो कंटेंट पहले से लिखा हुआ उसके साथ और ऐड करते हैं वो हमें बताता है। ठीक है दोस्तों, तो ये INS टैग से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका सिंटेक्स INS टैग से स्टार्ट किया और INS टैग से क्लोज कर दिया। ठीक है दोस्तों, एग्जांपल में पैराग्राफ टैग स्टार्ट किया, फिर उसके डेल टैग लगाया, DEL डेल टैग जो आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट टैग हमारा डिलीट योर फर्स्ट पैराग्राफ, फिर डेल टैग क्लोज कर दिया, फिर INS टैग इंसर्ट टैग स्टार्ट किया, राइट अनदर पैराग्राफ, INS टैग इंसर्ट टैग क्लोज कर दिया, फिर पैराग्राफ टैग क्लोज कर दिया। तो बेसिकली इस एग्जांपल में यही है, डिलीट योर फर्स्ट पैराग्राफ में डिलीट आ जाएगा, वो डिलीट हो गया है। हमने एक नया लिख दिया, राइट अनदर पैराग्राफ, जो टेक्स्ट है वो एक नया टेक्स्ट ऐड ऑन करती है। तो ये इसमें कंटेंट ऐड कर दिया, राइट अनदर पैराग्राफ। ठीक है दोस्तों, एग्जीक्यूशन के टाइम आपको प्रॉपरली समझ आएगा इस एग्जांपल्स का क्या मतलब है, कैसे ये वर्क कर रहे हैं टैग्स, और आप कहाँ कहाँ अपनी वेब पेजेस पे यूज कर सकते हैं, आपको वहां से आइडिया लग जाएगा। तो नेक्स्ट टैग है डिलीट टेक्स्ट टैग। दिस टैग इज यूज्ड टू डिस्प्ले द डिलीटेड कंटेंट। इट इज रिटन एज डेल टैग। इसका सिंटेक्स है डेल और डेल से क्लोज कर दिया। वही कोई टैग कोई कंटेंट है हमें डिलीटेड दिखाना है, उसको वो डिलीट हो चुका है, वो डिलीटेड दिखाएगा इस डिलीटेड टैग के अंदर। जब वो डाल देंगे कि ये हमारे वेब पेज से डिलीट हो चुका है, बट शो कर रहा है बट डिलीट हो चुका है, ये चीज हमारे वेब पेज से खत्म हो चुकी है। सपोज कोई ऑफर थी वो खत्म हो गई है, सपोज MRP से कट के सेल में कोई प्राइस जा रहा है, तो MRP पे MRP पे डेल टैग लगा देंगे, डेल टैग के बीच MRP लिख देंगे, और सेल जो एक्चुअल उस टाइम सेल की प्राइस होगी वो लिख देंगे, कितना % लेस करके वो है। तो आप ये एग्जांपल ले सकते हैं। और इसमें जो एग्जांपल लिया गया है, पैराग्राफ टैग स्टार्ट हुआ, फिर हेलो, फिर डेल टैग स्टार्ट किया, डिलीट योर फर्स्ट पैराग्राफ, फिर डेल टैग क्लोज किया, फिर पैराग्राफ टैग क्लोज किया। इसमें बेसिकली जो हेलो है वो अलग शो करेगा, और डिलीट योर फर्स्ट पैराग्राफ में डिलीट योर फर्स्ट पैराग्राफ डिलीटेड शो करेगा। ठीक है दोस्तों, इसका सबका आउटपुट हम वेब ब्राउजर में अपने देखेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टैग की तरफ बढ़ते हैं, एम्फसाइज टैग। अब एम्फसाइज टैग क्या होता है? दिस टैग इज यूज्ड टू डिफाइन द एम्फसाइज टेक्स्ट। द कंटेंट इनसाइड इज typically displayed
In italic, it is written as em tag. तो बेसिकली एम्फेसाइज टेक्स्ट क्या होता है? एम्फेसाइज करने का मतलब एक अलग से दिखाना चाहते हैं कोई टेक्स्ट को, कुछ अभी इसकी इम्पोर्टेंस है एक तरह की, और बेसिकली इम्पोर्टेंस भी है। और ये इटैलिक स्टाइल में, जैसे वो इटैलिक टैग था ना, इटैलिक की तरह शो करेगा, बट इस टैग की एक इम्पोर्टेंस होगी। इटैलिक टैग और इस दोनों में डिफरेंस होगा, आपको पता चलेगा जब हम कोडिंग पार्ट पे आएंगे। ठीक है दोस्तों, इसे ईएम टैग से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका सिंटेक्स है ईएम टैग स्टार्ट हुआ, फिर ईएम टैग क्लोज कर दिया। ठीक है दोस्तों, इसकी एग्जांपल है ईएम टैग स्टार्ट, दिस इज एन इम्पोर्टेंट कंटेंट, ये कंटेंट इम्पोर्टेंट है, ईएम टैग क्लोज कर दिया, सबसे सिंपल एग्जांपल है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट टैग है बिग और लार्ज टैग। बिग और लार्जर टैग, अब बिग टैग से बेसिकली बिग टैग से ही इसे ज्यादातर प्रोनाउंस किया जाता है, या बिग टैग से ही रिप्रेजेंट किया जाता है बेसिकली। तो ये होता क्या है? दिस टैग इज यूज्ड टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज बाय 1 कन्वेंशनल यूनिट। इट इज रिटन एज बिग टैग। इसे बिग टैग के लिखा जाता है, बिग टैग रिप्रेजेंट किया जाता है। बेसिकली जो नॉर्मल फॉन्ट का साइज है उससे कन्वेंशनल, एक साइज कन्वेंशनल यूनिट मतलब हल्का सा स्लाइटली सा अबव साइज हो जाएगा। जैसे कि फॉन्ट का साइज 12 चल रहा है, वो अपने आप 13 हो जाएगा जब हम बिग टैग लगाएंगे, वो थोड़ा सा बड़ा ही हो जाएगा। जितना भी कन्वेंशनल यूनिट मेंशन होता है बैकग्राउंड में, जो भी होगा वो 13 या 14 ही शो करेगा, थोड़ा सा अबव ही शो करेगा, 12 साइज से थोड़ा बड़ा ही शो करेगा। ठीक है दोस्तों, इसका सिंटेक्स है बिग टैग से स्टार्ट किया और बिग टैग से क्लोज कर दिया। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल है पैराग्राफ टैग स्टार्ट, फिर हेलो, फिर बिग टैग लगाया, राइट द पैराग्राफ इन लार्ज फॉन्ट, फिर बिग टैग क्लोज, पैराग्राफ टैग क्लोज। दोस्तों इसमें क्या हो रहा है? हेलो है जो हमें नॉर्मल में दिखेगा, और जो राइट द पैराग्राफ इन द लार्ज फॉन्ट वो बड़ा दिखेगा। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद नेक्स्ट टैग है स्मॉल और स्मॉलर टैग। ठीक है दोस्तों, दिस टैग इज यूज्ड टू डिक्रीज द फॉन्ट साइज बाय द 1 यूनिट फ्रॉम बेस फॉन्ट साइज। इट इज रिटन एज स्मॉल टैग। बेसिकली ये बिग टैग का उल्टा है, रिवर्स ही हो जाता है इसमें। अगर हमने कोई टेक्स्ट जो नॉर्मल चल रहा है उसका एक साइज छोटा लिखना है, तो हम ये स्मॉल टैग यूज कर सकते हैं उसमें। तो इसका सिंटेक्स है स्मॉल, फिर स्मॉल से ओपनिंग कर ली, स्मॉल से क्लोज कर दिया टैग को। ठीक है दोस्तों, एग्जांपल है इसका पैराग्राफ टैग स्टार्ट हेलो, फिर स्मॉल टैग स्टार्ट हुआ, राइट द पैराग्राफ इज स्मॉलर फॉन्ट, फिर स्मॉल टैग क्लोज, फिर पैराग्राफ टैग क्लोज। सेम एग्जांपल है जो बिग टैग में यूज की थी। अब इसमें हेलो के बाद जो राइट द पैराग्राफ इन स्मॉलर फॉन्ट है वो थोड़ा स्मॉल शो करेगा अपने वेब पेज पे हेलो से। ठीक है, तो दोस्तों लास्ट टैग है 14th टैग अपना सब स्क्रिप्ट टैग। इट डिस्प्लेज द कंटेंट स्लाइटली बिलो द नॉर्मल लाइन। इट मींस इट डिस्प्लेड हाफ अ कैरेक्टर्स हाइट बिलो द अदर कैरेक्टर्स, मतलब उसके नीचे ही करना, स्लाइटली नॉर्मल लाइन से बिलो नीचे की तरफ करना जो हमारा जो कैरेक्टर है। ठीक है, जो हम शो कराना चाहते हैं वर्ड। ठीक है दोस्तों, ये बेसिकली हमने ऊपर एक टैग पढ़ा था, मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला सुपर स्क्रिप्ट टैग बिल्कुल ही उसका उल्टा है। इसमें अबव द नॉर्मल लाइन था। ठीक है दोस्तों, ये अबव द नॉर्मल लाइन था। ठीक है, और जो हमारा ये सबस्क्रिप्ट टैग है इसमें बिलो द नॉर्मल लाइन है। ठीक है दोस्तों, बिलो द नॉर्मल लाइन है। ठीक है, इसको SUV से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और जो इसका सिंटेक्स है SUV टैग सब टैग स्टार्ट हुआ, SUV टैग सब टैग क्लोज, सबस्क्रिप्ट टैग क्लोज कर दिया। ठीक है दोस्तों, इसकी एग्जांपल है पैराग्राफ टैग स्टार्ट किया हेलो, फिर सब टैग यूज किया सबस्क्रिप्ट टैग, राइट योर फर्स्ट पैराग्राफ इन सबस्क्रिप्ट,
फिर सब टैग क्लोज कर दिया, सबस्क्रिप्ट टैग, फिर पैराग्राफ टैग भी क्लोज कर दिया। तो बेसिकली हेलो से नीचे की तरफ आएगा नेक्स्ट जो हमारा कंटेंट लिखा है, राइट योर फर्स्ट पैराग्राफ इन सबस्क्रिप्ट। दोस्तों लास्ट वीडियो में भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि ऊ की मात्रा जैसे हम डालते हैं हिंदी में, बट उसका बेस्ट एग्जांपल हम कर सकते हैं इसमें ट्राई, वो है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में H2O 2 नीचे आता है, तो ऐसी चीजें लिखने के लिए बेसिकली ये यूज होता है सबस्क्रिप्ट टैग। तो दोस्तों ये थे हमारे 14 टैग्स, उसकी डिफाइन, उसका सिंटेक्स और एग्जाम्पल, बहुत ही इजी वे में एग्जाम्पल शो करा है। ठीक है दोस्तों, मैंने सिंटेक्स इसलिए बताए हैं क्योंकि आप एग्जाम में अगर ये सिंटेक्स लिख के आओगे तो आपको बेनिफिशियल होगा इसी फॉर्म में कि डिफाइन लिखेंगे, फिर सिंटेक्स लिखेंगे, फिर उसके एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल तो मैंने एक लाइन में आपको बता दिया है, बट आपको एग्जाम्पल पूरा का पूरा स्ट्रक्चर में लिखना है। जैसे कि हम अपने नेक्स्ट पार्ट में अब करेंगे, वीडियो काफी लंबी हो रही है तो इसका एक नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम ये 14 की 14 टैग्स के एग्जाम्पल्स को हम वहाँ पे रन करेंगे, हम ये कोडिंग करेंगे इस 14 की 14 टैग्स की, और देखते हैं ब्राउजर पे उसका क्या रिजल्ट आता है, और फिर उसमें चेंजेस भी करके देखेंगे कि कुछ जहाँ जहाँ चेंजेस हम करके कुछ अलग ट्राई कर सकते हैं, कुछ अलग फॉन्ट टेक्स्ट लिख के देख सकते हैं क्या उसमें फर्क आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, मैं ऐसे ही कुछ अमेजिंग कंटेंट्स के लेकर दोबारा फिर से हाजिर हूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।